हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के 5 बजे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 8:30 बजे तक। तो फटाफट मैं किस तरीके से ये सारे काम करूँगी और जितने भी सुबह के काम होते हैं, घर की क्लीनिंग, पहले तो बच्चों का नाश्ता रेडी करना, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करना और पूजा पाठ करना, और जितने भी काम होते हैं सुबह के, वो सारे आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह के 5 बजे से लेकर के सुबह के 8:30 बजे तक मैं किस तरीके से अपने बिज़ी रूटीन को हैंडल करती हूँ, तो यही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत हो गई है और उठते ही मैंने सबसे पहले सब्जियां रख दी हैं पकने के लिए। तो ये आज मुझे पाव भाजी बनानी है, जिसकी तैयारी मैंने कल रात में ही कर ली थी। मतलब सब्जियों को मैंने कल कट करके रख लिया था, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। तो सारी सब्जियां कट करके रखी हुई थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उठते ही मैंने सब्जियों को चढ़ा दिया है कुकर में रख करके, और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के, और सब्जियां पकने के लिए रख करके, और फिर मैं आ जाती हूँ अपना फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर ब्रश वगैरह मैं कर लूँगी, बाल वाल बांध लेती हूँ, क्योंकि अभी जो सारे काम करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से आ जाती हूँ मैं भी रेडी हो करके। और जब तक सब्जियां पक रही हैं, इनको अभी पकने में टाइम है, क्योंकि पाव भाजी बनाने के लिए सब्जियां अच्छे से पकनी चाहिए, तो इसलिए सब्जियों को पकने में भी टाइम लगेगा। तब तक थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं भाजी बनाने की। और भाजी बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, एक प्याज लिया है और 3 टमाटर, इन सभी को बारीक कट कर लेंगे। और साथ ही मैंने 8-10 कली लहसुन की ली थी, जिनको छील करके, और जो अदरक कूटने वाला है ना, इसी में मैं इसको कूट ली हूँ। तो अभी इस वक्त ना बच्चे सो रहे हैं, वैसे जग गए हैं बच्चे, आपने देखा होगा वीडियो में। मेरा बेटा उठ गया है, लेकिन वो वापस से जा कर के लेट गया है, तो हो सकता है वो सो गया होगा। तो बच्चों को अभी मैं नहीं जगाई हूँ, बेटी अभी सो रही है। तो थोड़ी देर से जगाऊंगी जब उनका टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले से जगा दूंगी तो फिर वो नींद में होते हैं और जा कर के वापस से सो जाते हैं, और सोने के बाद फिर बहुत गहरी नींद आ जाती है, फिर उठने का और मन नहीं करता। तो इसलिए मैं उनको थोड़ी देर से जगाऊंगी। और यहाँ पर जब तक मैं अपना बना रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो भाजी है ना, तो भाजी की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, और मेरे बच्चों को जैसे पसंद है, घर में हस्बैंड बच्चों को जैसे पसंद होती है, मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी तैयारी थी मैंने कर ली है। और ये जो मैंने रात में भिगो के रखा था बादाम, उसको मैं छील के रख दूँगी, ताकि जब बच्चे उठेंगे तो उनके नज़र के सामने रहेगा तो बच्चे खा लें, क्योंकि फिर बच्चे आनाकानी करते रहते हैं और चीज़ें तैयार रेडी रखी हुई होती हैं तो बच्चे खा लेते हैं फिर। तो इस तरीके से मैंने रख दी है वो भी। और चलिए अब भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, और आप चाहें तो बटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बाहर से ऐसी कोई चीज़ नहीं लाती हूँ। अगर घर पर काम हो जाता है तो मैं बाहर से फिर चीज़ें नहीं लेकर आती हूँ। तो मैं इस तरीके से घी में बना रही हूँ, और ये घर का देसी घी है। तो इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करके प्याज और हरी मिर्च को ऐड किया है, और साथ ही इसमें डाल दिया था लहसुन का, जो कुटी हुई लहसुन जो मैंने रखी थी उसे डाल करके, और फिर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दिया है। और टमाटर को गलने के लिए धीमी आंच करके ढक करके पका लेंगे। साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। जैसे सारी भाजी मैश रहती है तो टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और देखिए, यहाँ पर सब्जियाँ पक गई हैं, तो इनको मैशर की हेल्प से मैश कर लूँगी। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्म थी सब्जियाँ, तो बहुत इससे भाप निकल रहा था और मेरा हाथ भी जल रहा था। तो यहाँ पर टमाटर जो हैं सारे अच्छे से पिघल गए हैं, और इनमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है मैंने। और ये जो सारी सब्जियां हैं ना, इनको बहुत अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, मतलब पूरी सब्जियां ना बारीक हो जानी चाहिए। तो सब्जियां मैश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, और कुकर में जो भी थोड़ा सा लगा था उसको मैं धुल के इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे।
और ढक करके धीमी आंच इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ये उबलने लग जाएगा तो इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे। और हाँ, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया था, मैं आपको बताना भूल गई। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं भाजी बनाती हूँ और मेरा जो तरीका होता है ना बहुत सिंपल होता है खाना बनाने का। तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है और जब स्कूल होता है वो तभी लेकर के जाता है स्कूल, क्योंकि जो छुट्टी के दिन उसको पसंद नहीं है, बस स्कूल में लेकर के जाना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जब भी वो लेके जाता है तो उसके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आता है, इसी वजह से बोलते हैं मम्मा आप पाव भाजी बनाइए, वो भी जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन। तो देखिए यहाँ पर सारी भाजी जो है पक गई है और मैं इसको रख दूँगी साइड में। जब ये बॉईल होने लग जाएगी तो साइड वाले चूल्हे पे रख दूँगी। और इस वक्त मैंने बच्चों को जगा दिया है, तो बच्चे भी बारी बारी से अपना रेडी होते हैं। बच्चों को रेडी होने में टाइम वैसे नहीं लगता है, लेकिन जब दोनों उठ जाते हैं ना तो वो आपस में थोड़ा सा झगड़ा करने लगते हैं, तो इसी चक्कर में टाइम लगता है। वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है नहा करके रेडी होने में। और बच्चों की जो भी तैयारियां हैं वो रात में ही वो लोग कर लेते हैं। अपना बॉटल भर के रखना और शूज़ पॉलिश करना, मैं भी यूनिफॉर्म में प्रेस करके जगह पे रख देती हूँ। और जो भी तैयारियां होती हैं बच्चों की वो सारी कुछ रात में ही हो जाती हैं। तो भाजी रेडी हो गई है और अब बारी आती है पाव को सेकने की। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वाले ब्रेड लिए हैं, क्योंकि बच्चों को मेरे वो पाव पसंद नहीं आता जो भाजी के साथ में खाते हैं, उसको बोलते हैं लादी पाव, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल ब्रेड लिया है और इस पर दोनों ओर से घी लगा करके सेंक दिया है। तो इसके साथ में भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो चीज़ पसंद होती है बच्चों को वही दे देती हूँ मैं। और ज़्यादा ज़िद नहीं करती, क्योंकि बच्चों को खाना है जैसे मर्जी हो वैसे खाएं वो। तो यहाँ पर बच्चों का भी टिफ़िन लगा दिया मैंने, साथ में आधा नींबू भी रख लिया था और बच्चों को दे दिया है। वो लोग चले गए हैं, उनको मैं छोड़ कर के आ गई हूँ बस स्टॉप तक। और आने के बाद ना सुबह सुबह फटाफट से अपने जो भी घर के काम हैं उन पे लग जाती हूँ। तो ये जो पहले किचन में बर्तन रखे हैं तो उनको मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है जहाँ पर शूज़ वगैरह पहनते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी झाड़ू लगाना है, तो इसलिए सारे जो नीचे सामान पड़े हुए थे ना सभी को अरेंज कर दूँगी। तो बर्तन भी नीचे रखा था उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। और इसके बाद आ जाती हूँ बेडरूम में। तो देखिए बेडरूम में भी बच्चे ना गीला टॉवल्स वगैरह रख देते हैं, और रखा हुआ ही था, मैं देखी तो बहुत ज़्यादा गीला था, तो वही सारी चीज़ें हटा दी हैं मैंने और पंखे की हवा में डाल दिया है गीले टॉवल को, और बेड को भी ठीक कर लेंगे। तो अंदर रूम में भी सारी कुछ चीज़ें अरेंज कर दी हैं मैंने। इसके बाद बाहर वाले रूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, सब ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि शाम को जब सोने के लिए जाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ। तो ये आज थोड़ा ठीक था। और हस्बैंड को आज जल्दी नहीं जाना है, थोड़ा देर से जाना है, आधे घंटे लेट से जाएंगे वो, इसलिए मैंने अपना सोचा कि सारे काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर अगर बैठे रहो और देर होती है तो फिर देर होती ही जाती है और सारे काम करने में फिर बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए अभी मेरे पास 1 घंटे बचे हैं, तो मैं फटाफट से सारे काम अपने निपटा लूँगी। तो घर की सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं और इसके बाद आ जाती हूँ मैं ये बाहर की जो बालकनी है ना, यहाँ पर एसी का पानी निकलता है तो बहुत ज़्यादा इसमें भर जाता है। तो चलिए अब इसकी धुलाई कर देते हैं। और बालकनी को धुल करके मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। झाड़ू भी लगा लिया था मैंने पहले ही, और फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद जो भी घर की क्लीनिंग का काम है वो ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद मैं भी लगातार नहा के आ जाती हूँ। तो चलिए मेरा अभी काम हो गया है और इस वक्त लगभग 8 बज चुके हैं। इतनी देर में मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो गई है और थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी सुबह सुबह मेकअप। इसके बाद देख सकते हैं आप टाइम अभी 8 बजे हुआ है और पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। तो घर में जो भी पहले नहा लेता है ना वही पूजा करता है, ऐसा किसी का फिक्स नहीं रहता कि हस्बैंड करेंगे या फिर मैं करूँगी। अगर हस्बैंड पहले नहाते हैं तो वही कर लेते हैं, और अगर मैं नहा के आ जाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए आज तो मैं आ गई हूँ पहले, और इस वक्त हस्बैंड भी अपना जो भी है काम कर रहे हैं। तो पहले भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ।
और यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम है। चाय पी लेते हैं, इसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे। मैं उनको छोड़ने के लिए जाऊंगी और छोड़ कर के आऊँगी तो फिर किचन को क्लीन करूँगी। तो अभी मैंने चाय बना ली है, किचन को अभी नहीं क्लीन किया था। इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ हस्बैंड को छोड़ के, और जो भी बचा हुआ है भाजी इसको खाली कर देंगे छोटे बर्तन में निकाल के, और इन सारे बर्तनों को मैं क्लीन कर लूँगी। साथ ही साथ किचन को भी क्लीन कर लूँगी। तो ये जो भी बड़े बर्तन होते हैं जिसमें खाना बनता है ना, इसको तुरंत की तुरंत खाली करके धुल लेना चाहिए, जिससे फिर ज़्यादा बर्तन नहीं दिखते, ज़्यादा सामान फैला हुआ नहीं दिखता है। तो इस भाजी को मैंने रख दिया फ्रिज में, और चलिए पहले किचन को क्लीन कर लेंगे। तो किचन मेरा ऐसे ही ज़्यादा गंदा नहीं था, मैं ऐसे ही कपड़े को गीला करके और फिर निचोड़ करके और 2-3 बार ऐसे ही करके किचन क्लीन कर ले रही हूँ। विम वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि रात में ही मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया था। तो इस तरीके से 8:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं लगभग, पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई है, और यहाँ पर लास्ट में बर्तन रखे हुए हैं तो इनको भी धुल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से सुबह के 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का मेरा ये रूटीन था। और सुबह के जो भी काम होते हैं ना, अगर जितनी जल्दी निपटा लो उतना ही अच्छा रहता है। और ये चीज़ ना जब खुद करो तो पता चलती है कि हाँ ये सही बात है। जितनी जल्दी सारी चीज़ें निपटा लो, जितने जल्दी अपने काम निपटा लो उतना ही अच्छा रहता है। थोड़ा सा अगर देर होती है ना तो फिर देर होती ही रहती है। तो इस तरीके से जो काम करना है खुद को ही करना है तो वो टाइम से कर लेना चाहिए। और मैं भी अभी फ्री हो गई हूँ 8:30 बजे, मेरा लगभग सारा काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।